नमस्कार दोस्तों, एडवांस मैथ्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों फाइनली आज से हम लोग एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को एडवांस मैथ्स में जरा भी डर लगता है तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डर आपका खत्म कर दूंगा मैं आने वाले केवल 2 या 3 दिनों में। ठीक है, अगर आपने 2 या 3 दिन में क्लासेस अच्छे से देख ली तो आपका डर पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारी क्लासेस किस प्रकार से होंगी। तो पहला पॉइंट मैं बता दूं आपको, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे हम, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे बैंकिंग हो, सारा का सारा कवर करेंगे। दूसरी बात, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सीक्वेंस से मैं क्या मतलब बता रहा हूं, देखिए आज की क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं वो 2 मिनट में आपको बता देता हूं कि कैसे सीक्वेंस। जैसे हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इधर आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन। कुछ इसी प्रकार का फिगर ये बना हुआ है जो मैं यहां बना रहा हूं। बस 2 मिनट में आपको डेमो दे रहा हूं कि आज पूरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने यहां से एक लाइन यहां पे कनेक्ट किया हुआ है और इसका एरिया हमसे पूछा है, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना। चलिए ये क्वेश्चन हटा के मैं अब आज का दूसरा क्वेश्चन क्या करवाने वाला हूं वो देखिए आप लोग। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो ये पूरा पूछा गया है, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा। चलिए सेकंड हटाइए, थर्ड देखिए आप लोग। आ गया थर्ड क्वेश्चन, इसका एरिया पूछ रहा है ये थर्ड क्वेश्चन। आ रहा है समझ में आप लोग। और ये एरिया लगभग सेम है, पूरी तरीके से सेम है। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन हटाइए, चौथा क्वेश्चन लाइए। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्या है दोस्तों, इसका एरिया पूछा है। पूरा कवर कर दिया हमने धीरे से। ये होता है सीक्वेंस में पढ़ना, हम कोई भी पैटर्न उठाएंगे तो उसके एक एक कॉर्नर को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे हर एक कॉर्नर कवर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं मेंसुरेशन के पूरे बेसिक बताऊंगा आपको। ठीक है, और फिर ये जो चारों क्वेश्चन है ये मैं करवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आराम से आप लोग चाय कॉफी लेके बैठ जाइए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, देखिए आप लोग। तो दोस्तों ध्यान देना, ये एक सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा। ये रहा सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप लोग मुझे बता देंगे कि इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा है सबने, बचपन से पढ़ते आए, नहीं पढ़ा हो तो भैया देख लेना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सर्कल के मैंने बीच में बिल्कुल एक लाइन खींच दी, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये ऊपर वाला एरिया कितना होगा, तो क्या आप निकाल दोगे ऊपर वाला एरिया, बिल्कुल निकाल दोगे। ऊपर वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का आधा। पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये इतना इतना जो है आधा सर्कल, रेड रेड वाला पूछा था हमसे, तो रेड रेड वाला पाई आर स्क्वायर का आधा हो गया। अच्छा दोस्तों अब समझना, मान लीजिए एक लाइन ये बिल्कुल बीचों बीच, एक लाइन ये बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये वाला एरिया कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तुरंत बता दोगे, अरे ये वाला हिस्सा तो 1/4 है। 1/4 है या नहीं, कैसे है, इसके बराबर 4 हिस्से करे हमने, और 4 में से आपसे केवल कितना पूछा जा रहा है, एक ही तो पूछा जा रहा है, तो 4 में से 1 मतलब 1/4, 1/4। 2 हिस्से किए थे, 2 में से 1, 2 में से 1, ये 4 में से 1 है, 1/4। ठीक है, तो दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का 1/4। ये बहुत बेसिक काम था। अब दोस्तों आगे की चीज समझिएगा आप लोग, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा जैसे ये, ठीक है, आपको क्या बताया जाएगा कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। जैसे ये एंगल मैं ले लेता हूं कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये मैं एरो करके बाहर बना देता हूं 30 डिग्री का है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ ये जो एरिया है ना, ये 30 डिग्री वाला,
ये 2 लाइन ने जो 30 डिग्री बनाया, ये एरिया कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री की भाषा में पूरा सर्कल 360 का होता है। डिग्री की लैंग्वेज में पूरा सर्कल अगर 360 का होता है तो 360 में से कितने की बात कर रहे हैं ये लोग? केवल 30 की बात कर रहे हैं। पूरा 360 का होता है, ये लोग 360 में से केवल 30 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया केवल 30 डिग्री वाला है। बस इसको काट दो आप लोग, कितना हो जाएगा? 1/12। फिनिश। जिस प्रकार से ये 1/4 था, जिस प्रकार से ये 1/2 मतलब आधा था, उसी प्रकार से ये वाला कितना निकल के आया है? 1/12 निकल के आया है। तो ये जब भी हमसे पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि ये πr² का 1/12 पार्ट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए, आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा? ठीक है, ध्यान देना। अब आप लोग, आपको एक आइसक्रीम पकड़ाई जाएगी। क्या पकड़ाई जाएगी दोस्तों? आपको एक आइसक्रीम। समझिएगा, यहां मैं आपको फोकस करवा रहा हूं थोड़ा सा। आपके दिमाग में वो सारी चीज मैं डालूंगा यहां 10 मिनट में, जो पूरे मेंसुरेशन में यूज होने वाली है। ठीक है, तो आपको हर बार क्या पकड़ाई जाएगी? एक आइसक्रीम पकड़ाई जाएगी। कैसी आइसक्रीम पकड़ाई जाएगी देखिएगा आप लोग। इसको ब्लैक कर लेता हूं मैं, ज्यादा अच्छे से दिखे। ये आइसक्रीम दिख रही है कोन वाली? दिख रही है नहीं दिख रही आइसक्रीम? आप लोगों को दिख रही है आइसक्रीम? हाँ, नहीं भी दिखे तो समझ लो, समझ में तो आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आपको क्या बोल दिया जाएगा कि ये जो एंगल है ना, कुछ भी मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया बताओ क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा जल्दी से निकाल के बताओ, ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा। ये आइसक्रीम हो गई, इसका एरिया बताओ क्या होगा। ये आइसक्रीम कैसी? इसके 2 पैर हैं ऐसे, और एक ये कर्व टाइप का है, तो इसका एरिया बताओ क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो ये सर्कल का ही एक हिस्सा है। ये आइसक्रीम जो थी एक्चुअल में क्या थी? सर्कल का ही एक हिस्सा होगा। आपको पहचानना होगा, जब भी ऐसा शेप आपको दिखाई देगा, और कई जगह दिखाई देगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे हर बार। ठीक है, तो ये एक आइसक्रीम का ही तो हिस्सा है हमारा। तो दोस्तों ये एक सर्कल का हिस्सा है, ये जो आइसक्रीम है हमारी। देखिए ये भी तो एक आइसक्रीम थी या नहीं थी? ठीक है दोस्तों, इस पे अच्छे से फोकस कीजिएगा आप लोग। अब मुझे बताओ, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री के फॉर्म में टोटल 360 होता है या नहीं? 360, और 360 में से इसके पास, आइसक्रीम के पास कितना है? 60 है। ये 60, 0 से 0 गया, और 6 से 36 काटेंगे तो 1/6, यानी ये जो आइसक्रीम वाला पोर्शन है ये कितना है? 1/6 है। तो हमसे अगर पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा, तो πr² का 1/6 होगा। चलिए दोस्तों, तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, सारी चीज मैं करवाऊंगा आपको, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, समस्या ये होती है कि टीचर पढ़ाते कुछ और है और किताबों में कुछ और मिलता है। ये समस्या मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप पूरा मेंसुरेशन मुझसे पढ़ो, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी किताब ढूंढ लेना, मेंसुरेशन की कोई भी बुक ढूंढ लेना, ये मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना दूसरे मोबाइल से, ये मेरी बात अच्छे। ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी बुक उठा के देख लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो को पोस्ट करके प्रॉपर नोट्स बना लें आप लोग। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं पूरे को और आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग। अब एक छोटा सा बेसिक और जो बहुत ज्यादा यूज में होगा, जिसको हम अभी अभी पढ़ भी चुके हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच में से 2 लाइन चली गई। ठीक है दोस्तों, ये हिस्सा भी हमारे सामने आया था, इसको मैंने 1/4 बोला था या नहीं दोस्तों? इस 1/4 को आधे से आधा भी बोल दिया जाए तो चलेगा। ये आधे से आधा है ना, ये रेड वाला।
दोस्तों आधे से आधे को पता है हमारी देसी भाषा में क्वार्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वार्टर। देखा होगा आपने, आधे से आधा, ठीक है। तो दोस्तों क्वार्टर देसी भाषा में बोला जाता है और उसी को ही हम क्वार्टर को अच्छी लैंग्वेज में लें तो वो थोड़ा सा क्वाड्रेंट हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, रेड रेड वाला हिस्सा, इतना इतना हिस्सा, इसे दोस्तों क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो बहुत काम की चीजें हैं वो मैं सारी आपको अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, आपको ये क्वाड्रेंट पकड़ाया जाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। याद रखिएगा, हिंदी में बोला जाता है जिसे चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब 4 में से 1 अंश। ये देख रहे हैं हम लोग, 4 में से 1 ही अंश है ना ये, इसलिए इसे बोला जाता है हिंदी में चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये क्वाड्रेंट होता है। अब होगा क्या दोस्तों, जनरली पता है आपके सामने क्वाड्रेंट ऐसा बना हुआ आएगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा तुरंत कि ये सर्कल का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और दोस्तों क्या पहचानना पड़ेगा, ध्यान देना, ये सर्कल का सेंटर है। क्या ये वाकई सेंटर है सर्कल का? बिल्कुल, ये क्वार्टर है तो ये तो सर्कल का सेंटर ही हुआ ना, ये वाला हिस्सा सेंटर है। अच्छा ये रेडियस है क्या? बिल्कुल रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखिए आप इधर, ये रेडियस है या नहीं? ये भी रेडियस है। त्रिज्या सेंटर से जो सर्कल तक जाती है, और बीच में भी मैं कहीं भी ले लूं तो वो भी सब क्या होंगी? रेडियस ही होगी या नहीं होगी? यहां से यहां ले लूं तो भी रेडियस, यहां से यहां ले लूं तो भी क्या होगा? वो रेडियस ही होगा। तो दोस्तों याद रखना, अच्छे से एक गोले में बना के लिख लेना कि ये शेप हमें बहुत मिलने वाले हैं, चाहे ये इस प्रकार से मिले, चाहे ये हमें इस प्रकार से मिले। ऐसा शेप जब भी मिला हमें, हम तुरंत समझ जाएंगे, वो बोलेगा हमसे कि ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाला भी आर, ये वाला भी आर, और यहां से कोई लाइन खींचिए तो वो भी आर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इतना समझने के बाद हम हमारे क्वेश्चनों के लिए बहुत मजबूती पा चुके हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, देखिएगा आप लोग। अभी आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन अब बहुत आसान हो जाएंगे, देखिए आप लोग। चलिए चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम इसको, ठीक है। पहले दोस्तों मैं ये फिगर बना लेता हूं, यहां पे देखिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा अभी। पहले मैं यहां अच्छा सा ये एक फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्क्वायर है और 2 क्वाड्रेंट है, ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? एक वर्ग और 2 चतुर्थांश हैं, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो वर्ग तो ये हो गया स्क्वायर जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है। अब 2 चतुर्थांश, 2 क्वाड्रेंट कहां बन रहे हैं? तो आप लोग समझिएगा 2 क्वाड्रेंट कहां बन रहे हैं, देखिए आप लोग। एक क्वाड्रेंट तो ये बन रहा रेड वाला, देखिएगा आप लोग, है ना। मैं पूरा ही रेड कर देता हूं, क्वाड्रेंट पूरा दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही होता है ना क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, और एक क्वाड्रेंट और कहां है? तो वो चित्र में भी देख सकते हैं आप, एक क्वाड्रेंट ऐसा बना हुआ है, ये एक क्वाड्रेंट ये ऐसा बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये 2 क्वाड्रेंट, एक तो ये रेड वाला और एक इधर से ये ब्लैक वाला देख लो आप, ये 2 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, चतुर्थांश बने हुए हैं। अभी क्वाड्रेंट का जिनको मतलब समझ में नहीं आया वो अभी यहां फिर से समझ लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये हमसे एरिया कौन सा पूछ रहे हैं, देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, इस लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम भी इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कर दिया हमने इन लाइनों को कनेक्ट, ठीक है। और अब इस लाइन को कनेक्ट करने के बाद इन्होंने पूछा है कि इसका एरिया बताओ क्या होगा। शेडेड रीजन, छायांकित भाग बताना है। ये हमारा शेडेड रीजन, छायांकित भाग, ठीक है। ये एरिया क्या होगा। और इन्होंने हमें ये साइड दोस्तों कितने दिए, स्मॉल ए दिए हैं, ये हमें दिया है स्मॉल ए, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अच्छे से देखना। इन्होंने हमें क्या करा कि यहां से एक लाइन यहां खींच के दी। ऐसा पैटर्न जब भी आएगा तो बिना देखे एक काम क्या कर देना है, देखना। इन्होंने यहां से एक लाइन यहां मिलाई तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन यहां मिला देंगे,
ये लाइन मिला दी हमने रेड वाली। ऐसा क्यों करा अभी मैं आपको बताता हूं, अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये अजीब मत समझना, ये लाइन हमने क्यों मिलाई है अभी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। उससे पहले दोस्तों ये जानना आप लोग समझना एक बात, ये क्वाड्रेंट था, ये रेड रेड वाला देख रहे हैं आप लोग, ये क्वाड्रेंट था। क्वाड्रेंट का मतलब ये कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो हमारा ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेंट का मतलब ये कि ये इसको मिला के ये बिल्कुल सेंटर है हमारे सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर है ये। दोस्तों बहुत बेसिक से बहुत बारीक बारीक चीजें समझेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो दोस्तों समझना अब आप लोग, इस सर्कल का सेंटर ये यहां पे होगा हमेशा, क्वाड्रेंट के नीचे यहां पे। अब दोस्तों ये रेडियस हुई या नहीं हुई, इस सर्कल का सेंटर यहां पे, तो यहां तक ये रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो रेडियस हमारे पास हो गई स्मॉल है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ रेडियस हो गई। ऐसे यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी दोस्तों स्मॉल ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दोस्तों यहां से लेके ये रेड वाली लाइन, ये भी तो सर्कल तक की जा रही है ना, ये रेड वाली लाइन सेंटर से निकल के इस सर्कल तक गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को इतना, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए होंगे ये स्मॉल ए कैसे हो गया रेड वाली लाइन। अब मैं ना इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ये मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए आप लोग दोस्तों अगली चीज, एक क्वाड्रेंट इधर भी बन रहा था ये ब्लैक वाला, इसको भी मैं पूरा कर लूं। अच्छा ये ब्लैक है, ये क्वाड्रेंट इधर बन रहा है, देखिए आप लोग, इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया कंप्लीट, ये क्वाड्रेंट बन रहा था, इसका सेंटर दोस्तों यहां पे है, ठीक है। अब दोस्तों देखना, ये सर्कल यहां से होते हुए जा रहा है पूरा का पूरा, ये सेंटर है, तो इसकी भी रेडियस सेम स्मॉल ही होगी। ये सेंटर है तो इसकी भी रेडियस स्मॉल ही होगी। तो दोस्तों ये ब्लू लाइन भी तो इसकी रेडियस ही है, इस सर्कल की रेडियस ये ब्लू लाइन होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार से रेड वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल है थी, इसी प्रकार से ब्लैक वाले सर्कल की रेडियस ये होगी, ब्लू वाली लाइन स्मॉल है। तो दोस्तों यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, अब आप लोग समझिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आप लोग एक दो क्लास में बैठेंगे अभी आगे, तो हम सीधे सीधे यहां लाइन खींचेंगे, यहां लाइन खींचेंगे, ये अगर ए है तो तुरंत हम इसको भी ए और इसको भी ए बना देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें इंस्टॉल हो चुकी होंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम बहुत संयम से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पढ़ा होगा ना आपने इंग्लिश में, संयम और धैर्य से रेस जीती जाती है, ठीक है। अब दोस्तों समझना आप लोग, इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल की सभी साइड स्मॉल है, ये नीचे वाली भी स्मॉल है, ये रेड वाली भी स्मॉल है, ये वाली भी स्मॉल है, सभी साइड एक जैसी है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हर एंगल 60-60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। ये एंगल क्यों निकाला है हमने, क्यों ये एंगल में हम माथापच्ची कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग। अब दोस्तों मुझे बताओ, हमें चाहिए इतना एरिया, इतना एरिया निकालना है हमें, यही शेडेड रीजन है। अब दोस्तों इतना एरिया कैसे आएगा, तो समझना, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन, देखो ये एक आइसक्रीम बनी हुई दिख रही है आपको, रेड रेड वाली, देखिए मेरी उंगली कहां चल रही है। अच्छा मैं इसको ना नीचे बना लेता हूं, ये बना लिया मैंने नीचे, ये रेड और ये रेड, ये राउंड वाला रेड है ना, मैंने यहां ब्लू कलर नहीं लगाया है, ये रेड ऊपर वाला है ना, ये रेड, ठीक है। अब दोस्तों समझना, ये रेड वाली आइसक्रीम में से अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, इस ट्रायंगल को अगर मैं माइनस कर दूं, इतना हिस्सा बचेगा या नहीं बचेगा। इस रेड वाली आइसक्रीम में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो कर दें इस आइसक्रीम में से ट्रायंगल को माइनस, तो इस आइसक्रीम में से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी कलर हम सेम लेंगे, ये ट्रायंगल यहां ब्लू था, इस साइड ब्लू ले लेते हैं, और उधर ट्रायंगल, इस साइड ट्रायंगल रेड है, ये रेड, और नीचे भी ट्रायंगल रेड है, ये रेड, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही इस आइसक्रीम में से इस ट्रायंगल को माइनस करोगे, ये पूरी रेड आइसक्रीम में से इस ट्रायंगल को माइनस करोगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट हम इक्वल में लिख ही लेते हैं कि भैया जैसे ये इसमें से माइनस होगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये वाला हिस्सा मतलब ये ब्लू लाइन बना देता हूं, और ब्लू लाइन को किस लाइन ने कवर किया हुआ, रेड लाइन से, ये से, ये पतला सा एरिया, ये पतला सा एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग इस चीज को, है ना। चलिए अब दोस्तों देखिए,
ये मैंने कहां से उठाया था, ये रेड रेड वाला पोर्शन उठाया था, ये लाइन, ये रही ये लाइन, ये लाइन, ये रही ये लाइन। अच्छा, ये वाली लाइन की लेंथ भी स्मॉल ए है, ये वाली लाइन की लेंथ भी स्मॉल ए है, और इन दोनों रेड लाइन के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्मॉल ए है ना, ये लेंथ जैसे हमारे पास स्मॉल ए है, ये लेंथ भी हमारे पास स्मॉल ए है, तो ये तो एक्चुअली ये सर्कल की रेडियस है। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बताना है। ये आइसक्रीम का एरिया मैंने निकालना सिखा दिया है वैसे पहले ही, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्योंकि अभी एक बार में आपके दिमाग में इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपको समझ में आया आइसक्रीम वाला मामला? बताओ मैंने ऐसे सिखाया था या नहीं सिखाया था आप लोगों को भी? और ये इस आइसक्रीम का एरिया मैंने निकालना आपको बताया था या नहीं बताया था? बताओ आप लोग, है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको ये फोकस करवा रहा हूं कि इस सर्कल की रेडियस स्मॉल ए हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर होगा, ये भी स्मॉल ए है हमारे पास, तो ये भी रेडियस है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब मैं ये सर्कल साफ कर रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं आपको समझा चुका हूं कि ये स्मॉल ए रेडियस का काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों पूरे सर्कल का एरिया बात करें तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, आर जो कि रेडियस हमारी स्मॉल ए है। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं, ये केवल 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब 360 में से ये केवल 60 है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये एरिया हो गया हमारा इस वाली आइसक्रीम का, समझ गए आप लोग। अब आइसक्रीम में से हमें इस ट्रायंगल को माइनस करना है, तो दोस्तों ट्रायंगल की हर एक साइड स्मॉल ए है, देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रायंगल की हर एक साइड स्मॉल ए थी या नहीं थी, ठीक है। अब दोस्तों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चिंता मत करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जिन लोगों को याद नहीं है मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, √3/4 ए स्क्वायर, सीधे सीधे जब भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। मैं आपको बोल रहा हूं चिंता मत करना, ये एरिया कैसे आया है √3/4 स्क्वायर, एक एक चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्तों मैं कहीं से भी मेंसुरेशन उठा देता ना तो वहां कोई ना कोई ऐसी चीज आई जाती जो बीच में अड़ंगा लगा देती, जैसे यहां पे इसको अड़ंगा लगा दिया इन्होंने, ठीक है, मतलब बीच में अटका दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो चिंता ना करें आप लोग, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है ये √3/4 ए स्क्वायर, बस ये इतना सा ध्यान में रखें जिसको याद नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जैसे ही माइनस करा तो पूरा का पूरा ये एरिया आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा पत्ती का एरिया बराबर में ये पूरा पत्ती का एरिया पड़ा, इसका एरिया, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं दोस्तों, 60 से 360 को काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों इस पूरे पोर्शन में और इस पूरे पोर्शन में ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तो मैं ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, ये मैंने ए स्क्वायर को बाहर ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी। अब यहां क्या बचा, एक पाई बचा और नीचे 6 बचा, ये पाई और नीचे 6 माइनस के बाद ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहां बचा √3/4, ये बचा हमारा √3/4, ये हमारा हो गया इसका एरिया। इक्वल्स टू में वही चल रहा है ना, यही वाला टुकड़ा तो चल रहा है इक्वल्स टू में, इसी का एरिया हमने निकाल दिया वहां पे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये हमने कैसे किया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं जो एक बात बोल रहा हूं ना उसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। मैं क्या बात बोल रहा हूं समझना। दोस्तों क्या होगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हर जगह ये बीच बीच में उलझेगा, ये एरिया कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। मतलब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको ये एरिया तो निकालना कंपलसरी होगा ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें ये एरिया निकालना कंपलसरी होगा। तो दोस्तों आपको पता है पहाड़े कितने कंपलसरी है, पहाड़े टेबल जो होती है हमारी, तो हम उन टेबलों को याद कर लेते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है। ऐसे ही दोस्तों क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा तो हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, हम इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेंगे क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर तो पूरा पता है हमने कैसे आंसर लाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा प्रैक्टिकल पता है हमें, लेकिन क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा तो हम इसको याद रख लेंगे। याद रख लेंगे ये नहीं कि आप कॉपी लेके बैठ जाओ और रट्टा मारने लग जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ए स्क्वायर π/6 माइनस √3/4 जब भी इसका एरिया पूछा तो, और यहाँ पे ए कौन है तो ए स्क्वायर की साइड है हमारी, बस। तो ये हमें एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो पोस्ट करो और नोट कर लो आप लोग, ठीक है। मैं ये साफ कर रहा हूं। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। इसका मैं फिगर बना लेता हूं, डिटेल तो सेम है लगभग, ठीक है। देखिए आप लोग,
ये जितना अच्छे से बनेगा सफाई से आंसर उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ ये क्वाड्रेंट इन्होंने जो बनाया है ये हम बना लेते हैं। ये बन गया एक ये बन गया, ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बन गए। अब इन्होंने कौन सा एरिया पूछा है आप लोग देख चुके हैं। ये रेड वाला पूरा पूछा है इन लोगों ने कि भैया ये पूरा रेड वाला बताओ क्या होगा। ये जो मैंने अभी शेड किया है ये एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसकी लेंथ इन्होंने कितनी दी है हम लोगों को, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो ये तो एक स्क्वायर है, हर जगह से ही 6 सेंटीमीटर का होगा। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6 होगा। अब दोस्तों देखना, हमें एरिया ये निकालना है, ये वाला, ठीक है। दोस्तों मैं क्या करता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में याद करना, यहां से एक लाइन लेके आ रहे थे वो लोग और यहां मिला रहे थे, फिर हमने एक लाइन यहां से यहां मिला दी थी, ऐसे करा था, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, जैसे लाइन मिला ऐसे ही कुछ लोग समझ गए होंगे कि आंसर आ गया। हमें ये पूरा का पूरा निकालना है। अब इस पूरे के मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये ट्रायंगल हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। हुआ या नहीं हुआ? एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ट्रायंगल हो गया और एक हिस्सा ये पत्ती हो गई। तो समझना दोस्तों, इन तीनों को मैं यहां लिख रहा हूं। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए समझना आप लोग, सबसे पहले मैं ये वाली पत्ती बना रहा हूं, ये इधर वाली पत्ती, ये बन गई, ठीक है। चलो इतना इतना एरिया हो गया। अब मैं इतना इतना एरिया भी ले लेता हूं, पहले इधर वाली पत्ती भी देख लेते हैं हम लोग। ये हो गई इधर वाली पत्ती भी, ठीक है दोस्तों, इधर वाली पत्ती भी हो गई, इधर वाली पत्ती भी हो गई। अब ये बीच वाला हिस्सा बच गया है, और बीच वाला हिस्सा दोस्तों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, तो इन सबको मैं प्लस कर देता हूं। ये बीच वाला हिस्सा है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये वाला हिस्सा और ये ट्रायंगल हो जाएगा ना पूरा का पूरा एरिया, तीनों को जोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा और ट्रायंगल का हिस्सा तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे आप लोग। हो गया पूरा कवर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इन तीनों का एक एक करके एरिया निकालते हैं, ठीक है दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, मुझे ये बताओ इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था अभी। इसका एरिया आपको निकालना हो a² π/6 - √3/4, और जो एरिया इसका होगा, जो एरिया इधर वाली पत्ती का होगा, वही एरिया इधर वाली पत्ती का होगा। सेम पत्ती है दोनों की दोनों। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, हमने केवल इस पत्ती का एरिया नहीं, हम इसका भी साथ में ले लेते हैं। मैं आगे डबल लगा लूं, डबल, तो दोनों का एरिया इसमें मर्ज हो गया, ठीक है, मैंने डबल कर दिया आगे। प्लस इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा है दोस्तों, इसकी हर साइड हमने पहले स्मॉल ए मानी थी। क्या मानी थी? स्मॉल ए मानी थी। जैसे अभी इसकी हर साइड 6 हो गई है, पहले हम लोग स्मॉल ए रख लेते हैं यहाँ पे, तो √3/4 और a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही निकाला था हमने अभी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब a का वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, a का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। मैं यहाँ 6 डाल देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों 6 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 × 2 72 π/6 - √3/4 प्लस, अच्छा यहां भी 6 का स्क्वायर डाल दूं मैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ये हो गया 36। अब दोस्तों ये 72 को अंदर ले जाओ, 72 जब इससे जाएगा तो 6 से ये 12 बार में कट जाएगा, 12 पाई। 72 जब इसके पास जाएगा तो 4 से 72 18 बार में कट जाएगा, प्लस 4 से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली देखिएगा, एक तो हमारे पास 12 पाई बचा है, 18√3 में से 9√3 जाएंगे तो माइनस का 9√3। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ी सी कहानी आसान लग रही होगी, अगर नहीं लग रही है तो इसके बाद वाले क्वेश्चन से तो बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको पोस्ट कर लें आप लोग और नोट करें, मैं बोर्ड साफ करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है। देखिए इसे, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले,
ठीक है, इधर से ये बना दिया मैंने, इधर से ये बना दिया मैंने। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इन्होंने हमसे कौन सा एरिया पूछा है देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एरिया, कि भैया ये वाला एरिया निकाल के लाओ इस बार। ठीक है, और हमें ये साइड कितनी दी है इन्होंने, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों समझिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, वो ये हमारा एक ही काम, यहां से पकड़ के एक लाइन यहां पे, ये रेड रेड, एक रेड यहां पे ले आओ। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएंगे ये एंगल कितने का होगा, ये पूरा रेड वाली लाइन और इस ब्लैक लाइन वाला एंगल, ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच में जो एंगल बना वो कितने का होगा, रेड लाइन और ये स्ट्रेट ब्लैक लाइन कितने का होगा। तो दोस्तों ये वर्ग है, स्क्वायर का कोई भी कोना ले लो वो पूरा कोना 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से 60 इधर आ गए तो इधर कितना 30 बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, पहले हम नॉर्मली बात कर लेते हैं आराम से, ये एरिया निकालना है हमें। तो दोस्तों देखना, रेड लाइन ब्लैक लाइन, ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन एक आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं, रेड लाइन ब्लैक लाइन। ठीक है दोस्तों, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इतना इतना माइनस कर दूंगा तो बताओ ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा। इस पूरे एरिया में से अगर मैं इतना इतना माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो मैं वो आपको करके बता रहा हूं, जो मेरी बातों से समझ नहीं पाया वो प्रैक्टिकल देख ले। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, तो देखिए ये रेड लाइन है ना, ये रही रेड लाइन आपके पास। ठीक है, अब देखिए रेड लाइन जहां खत्म हो रही है वहां से एक ब्लैक लाइन सीधी ऊपर जा रही है, ये मैं ले गया सीधी ऊपर यहां पे। ठीक है, और रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ये यहां पे जो एंगल बना ये 30 डिग्री है, ये मैंने कर दिया 30 डिग्री। और रेड लाइन ब्लैक लाइन को एक कर्व जोड़ रहा है, ये जोड़ दिया कर्व ने। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, ये तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा अगर हम इसका निकालेंगे तो। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अगर इस समय से मैं इसको माइनस कर दूंगा, इस ब्लैंक वाले को इसको माइनस कर दूंगा, समझ पा रहे हैं, इस पूरे में से अब मैं इसको माइनस करने जा रहा हूं इसको, तो ये वाला बच जाएगा हमारे पास, तो मैं माइनस कर रहा हूं। देखिए मैं सेम कलर का यूज कर रहा हूं, ये रेड और ये ब्लैक वाला कर्व, आराम से देखिए आप लोग। ठीक है, ये ब्लैक वाला बारीक सा जो कर्व है ना वो समझ रहे। तो दोस्तों इस पूरे में से मैंने इस पूरे को माइनस कर दिया, तो अब ये बचेगा हमारे पास रिजल्ट। तो जो रिजल्ट बचा है वो मैं इधर लिख रहा हूं। समझे आप लोग, यही हुआ ना, इस पूरे में से रेड ब्लैक लाइन में से अगर ये वाला मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा बराबर में बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ मुझे आप लोग। क्लियर है बिल्कुल मामला अच्छे से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा मुझे बताओ, ये 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 और ये भी 6 का होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, मतलब ये भी 6 और ये भी 6, ये रेड लाइन 6 ये भी 6। ठीक है, अब दोस्तों आइसक्रीम का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर करना पड़ता है हमें, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आर की वैल्यू, या फिर चलो अभी हम पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, लेकिन 360 में से केवल कितना पार्ट, 30 डिग्री। क्या ये पूरा सर्कल है क्या, ये तो आइसक्रीम है ना, तो पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर, लेकिन 360 में से केवल इसको 30 डिग्री देना है हमें। चलिए इतना काम हो गया। अब दोस्तों मुझे ये बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब किसका एरिया निकालना है हमें, इसका एरिया, ये वाला एरिया हटाना है हमें। तो ये एरिया और ये एरिया सेम होता है या नहीं दोस्तों, मुझे बताओ, रिवीजन भी होता जा रहा है आप लोगों का। ये एरिया और ये एरिया सेम होता है, क्या होता है इन पत्तियों का एरिया, मैंने आपको याद करवा दिया है अभी, ए स्क्वायर और क्या था आगे, पाई बाई 6 माइनस √3/4, तो इक्वल्स टू में ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अभी मैं इसी प्रकार से बना लेता हूं, समझ गए आप लोग अच्छे से। अब मुझे बताओ आर का वैल्यू क्या है, ये रेडियस है ना हमारी 6, ये पूरा एक सर्कल बनेगा ऐसे करके, तो ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगी, 6 यहां रखूंगा तो यहां 36 हो जाएगा। अच्छा ये 0 से 0 गया, 3 से ये 12 टाइम्स में चला जाएगा। ए स्क्वायर, ए मतलब यही स्क्वायर की साइड है ना, ये 6 है हमारे पास,
6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। जिसको a की वैल्यू में डाउट है वो पिछले क्वेश्चन ठीक से देखें, इसी को a माना जाता था, ठीक है। पाई बाई 6 को पाई/6 ही रहने देते हैं, -√3/4, है ना। ये पूरा एरिया किसका आ रहा है, उस पत्ती का एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 12 से 36 कितनी बार में गया, 3 बार में गया। -36 को अंदर ले जाओ, 36 यहां जाएगा तो 6 से कट जाएगा, 6 पाई हो गया। फिर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 36 भी इसके पास जाएगा। तो दोस्तों 36 इसके पास जाएगा तो बट्टे में 4 है, वो उसको 9 बार में काट देगा, तो 9√3 हो जाएगा यहां पे। अब दोस्तों ध्यान देना, पूरे का कंक्लूजन ये निकला कि एक तो 9√3 आया हमारे पास, ये रहा, और 6 पाई में से 3 पाई गए तो कितने पाई बचेंगे, 3 पाई, काई के बचेंगे माइनस के, है ना। 6 पाई 3 पाई माइनस करोगे तो माइनस का 3 पाई। तो ये हुआ हमारा फाइनली कंक्लूजन, ये निकला हमारा आंसर। तो दोस्तों अब धीरे धीरे मजा आने लगा होगा आप लोगों को, आ रहा है या नहीं आ रहा है मजा, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं मजा आपको दिलवाते रहूंगा, बहुत शानदार क्लासेस होंगी हमारे आगे की भी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लें आप लोग, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले मैं इसको बना लेता हूं दोस्तों यहां पे। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं बना, सीधा बना। फिर वही अपना काम, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से मिला दी हमने, ठीक है। अब इन्होंने हमसे दोस्तों कौन सा एरिया पूछा, ये ऊपर वाला, ये वाला एरिया निकाल के बताओ, ठीक है। अब दोस्तों समझना, बहुत आसान काम है, समझिएगा। अपनी वही लाइन, एक लाइन यहां जोड़ दी, एक लाइन यहां नीचे जोड़ दी, ठीक है दोस्तों, ऐसे लाइन जोड़ दी हमने, ठीक है। अच्छा ये हमें 6 का दिया है ना, ये हमें 6 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, इसका एरिया कैसे निकालूंगा समझना आप लोग, ठीक है। मैं इधर है ना ये पूरा ब्लू ब्लू कर लेता हूं, इधर भी मैं ब्लू ब्लू कर लेता हूं, और इसको आप सफेद ही मान लो। इसको क्या मान लोगे आप, सफेद मान लोगे। दोस्तों मैंने टोटल कितने हिस्से कर दिए क्या आप बता पाएंगे, इस स्क्वायर के टोटल कितने हिस्से कर दिए। एक तो रेड कलर ऊपर है, एक ब्लू कलर इधर है, एक ब्लू कलर इधर है, और एक ये व्हाइट कलर नीचे है। तो दोस्तों 4 हिस्से हो गए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से और 4 हिस्से। अब दोस्तों समझना, अगर इस पूरे स्क्वायर में से, समझिएगा आप लोग मेरी बात को, जैसे मान लीजिए ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर में से, क्योंकि इस स्क्वायर के 4 हिस्से हो गए, रेड, ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, 4 हिस्से हो गए स्क्वायर के। अब इस स्क्वायर के 4 हिस्सों में से अगर मैं नीचे वाले 3 हिस्से माइनस कर दूं, ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा मुझे बताओ। पूरे स्क्वायर में से अगर ये वाला ब्लू और ये वाला व्हाइट अगर मैं माइनस कर दूं इन तीनों को, ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट को, तो ऊपर वाला बचेगा या नहीं बचेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं अभी। तो दोस्तों ध्यान देना, ये ब्लू वाला पोर्शन पहले मैं माइनस कर लेता हूं यहां पे, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं यहां माइनस कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, समझिएगा आप लोग। और दोस्तों ध्यान देना, इधर ये वाला पोर्शन और इधर ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की कॉपी है बिल्कुल। तो मैं इसको 2 टाइम्स कर लूं यहां पे, 2 टाइम्स, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये दोनों तो मैंने कर दिए माइनस, अब एक को और माइनस हमने बाहर लगा दिया है ना। अभी ये सब बचे हुए 3 लोग हमें करने हैं यहां अंदर, 2 लोग तो आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल और आना चाहिए, ब्लैंक वाला, तो ये लो ट्रायंगल भी आ गया। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग, इस स्क्वायर के 4 हिस्से हुए थे, तो इस स्क्वायर में से मैंने 4 हिस्से में से 1, 2 और 3 हिस्से माइनस कर दिए, तो चौथा ये ऊपर वाला ही तो बचेगा जो हमें निकालना है। समझ गए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इक्वल्स टू में ये ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाले का शेप देख रहे हैं आप लोग कैसा है, लगभग वो ऐसा है कुछ, ठीक है। और कौन से कलर से है ये, रेड कलर से। चलिए दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये बात, ठीक है। चलिए
अब दोस्तों ये जो वर्ग है ना, ये कितने बाई कितने का है, 6 बाई 6 का है, ठीक है। और इस पूरे में से हमें ये तीनों को माइनस करना है एक साथ जोड़ के। पहले हम इनको जोड़ लेंगे, इन तीनों का टोटल कितना, फिर उसको इसमें से बड़े वाले में से माइनस कर देंगे। चलिए तो दोस्तों देखना आप लोग, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। एरिया निकालना है ना स्क्वायर का, तो साइड इंटू साइड, खत्म। अब दोस्तों आप लोग नीचे देखें, अच्छा ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, ये देखिए, ये ब्लू ब्लू दोस्तों, अभी ये 60 का था ना, और ये कितने का था, ये 30 का होगा या नहीं होगा, अभी मैंने पढ़ाया था या नहीं आप लोगों को। ये ब्लू वाला में ये कितने का होगा, 30 का होगा, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। ये 30 तो ये भी 30, दोनों एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख लिया उसको। और इसकी जो रेडियस होगी, जैसे ये वाली लाइन, ये 6 तो ये भी 6 होगा, ठीक है, तो इनकी रेडियस कितनी कितनी हो गई दोस्तों, 6 6 हो जाएगी, ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरिया, आइसक्रीम का एरिया हम कई बार निकाल चुके हैं, हजारों बार कर चुके हैं। आइसक्रीम का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं सीधा लिख दूं, आर कौन है, रेडियस कितना है हमारे पास, 6 है, ये रेडियस होती है ना इसकी 6, तो दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, ये तो केवल 30 डिग्री वाली आइसक्रीम है, तो दोस्तों 360 में से केवल कितना लेना है, हमें 30 लेना है, ठीक है, और बस उसका डबल करना है, तो ये कर लिया मैंने डबल यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मजा आएगा अगर अच्छे समझ में आएगा तो, ठीक है, आप लोग शांति समझते रहें बस। और दोस्तों इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे साइड्स होती हैं, और साइड कितनी है यहाँ पे इसके, 6 6 है। देख लीजिए ट्रायंगल की हर साइड कितनी है, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 है, तो √3/4 ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये 36 है ना, मैं अब यहाँ ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैं अब इधर खींच लेता हूं। ये 36 से माइनस, ये 36 से 36 गया, और ये 0 से ये 0 गया। यहां दोस्तों 3 2 जा 6 पाई बचा हमारे पास, प्लस 4 से कितने टाइम्स में गया, 9 टाइम्स में। इतना समझ में आया दोस्तों आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब बस कुछ नहीं बचा दोस्तों, माइनस कौन सा ले लो, बस 36 माइनस 6 पाई माइनस 9√3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी पढ़ाते रहूंगा कंटिन्यूअसली, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बताते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों शीट की चिंता ना करें, मैं शीट कुछ 1 हफ्ते बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम पहले पढ़ लें, उसके बाद हम शीट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यही हमारी फिनिश होती है।